जो हम लोगों का ई केवाईसी कराने के बारे में, जो जितने भी नाम है राशन कार्डधारियों का नाम, पहले शिकायत ये आता था कि गोस्ट नेम्स है, यानी मतलब वो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं उनके नाम पर भी कार्ड बना हुआ है। तो वो समस्या दूर हो गई है। वो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डिपार्टमेंट ने कर दिया है। तो उससे क्या हुआ कि 95% से ज़्यादा नाम में ऑलरेडी आधार नंबर चढ़ा हुआ है, और आधार नंबर तो हम लोगों ने दे दिया। उसके अलावा हम लोगों ने अभी ई केवाईसी का भी काम कराया जा रहा है। ई केवाईसी का मतलब है कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो बायोमेट्रिकली मतलब वो ये देते हैं, जैसे इनका नाम उपेंद्र कुमार है, तो ये जाके उपेंद्र कुमार करके मतलब वो अपना अंगूठा देंगे और तभी मतलब इनका ई केवाईसी होगा। वो काम हम लोग अभी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ई केवाईसी में ऑलरेडी 61% लोगों का, कितने भी लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे 8.35 करोड़ जो कार्डधारी हैं, उन सभी लोगों का हम लोग बना रहे हैं। उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा यानी 61% लोगों का ऑलरेडी ई केवाईसी हो गया। बाकी लोगों का भी हो रहा है। कुछ लोग जैसे बाहर काम कर रहे हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, बाहर काम के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि वो जो त्योहार के टाइम में आते हैं तो उस समय में उन लोगों का हम लोग कराएंगे। तो ये ई केवाईसी कराने के क्रम में हम लोगों का लगभग 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों का हटाए हैं। माननीय मंत्री महोदय का लगातार हम लोगों को इस संबंध में निर्देश प्राप्त होता है कि जो सही व्यक्ति है वही नाम रहें। तो उस पर हम लोगों ने बड़ा काम किया। लगभग 40 लाख यूनिट है, यानी 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों ने इसको हटाया है। और जो कोरोना के टाइम से लगातार राशन कार्ड का, नया राशन कार्ड बनाने का काम हो रहा है, उसमें भी लगभग 55 लाख लोगों का नाम जोड़ा भी गया है। यानी सही व्यक्ति छूटा हुआ है तो उनका नाम जोड़ा जा रहा है, गलत आदमी का नाम है तो उनका हटाने का काम लगातार हम लोग इसको कर रहे हैं। और जो जो भी काम यहाँ पर डिपार्टमेंट में हो रहा है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, सभी चीज जो जिला के, सॉरी, राज्य के जो डिपार्टमेंट के ये वेबसाइट्स है उसमें उपलब्ध है। उसका दोनों का दो पोर्टल का नाम है, मैं बताना चाहूंगा। एक है epos.bihar.gov.in, epos.bihar.gov.in। तो ये वाला एक पोर्टल है। इस पोर्टल में हम कई तरह का चीजें कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। ओपन पोर्टल में हम लोग छोड़े हुए हैं। जैसे उसमें राशन कार्ड के तहत कितने राशन कार्ड का राशन कब कब मिला है, वो डिटेल्स कोई भी व्यक्ति देख सकता है। यहाँ बैठे बैठे हम सीतामढ़ी में किसी भी पंचायत में कहाँ पर लोग क्या उठाए हैं नहीं उठाए हैं वो हम देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं। और हर एक दुकान के पास कितना स्टॉक है, अनाज कितना रखा हुआ है आज के डेट में, वो देख सकते हैं। और प्रत्येक जो डीलर हैं कितना वितरण कर रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। और पोर्टेबिलिटी की जानकारी भी इसमें देख सकते हैं। इसी तरह का और एक पोर्टल है scm.bihar.gov.in, scm.bihar.gov.in। इस पोर्टल में प्रत्येक डीलर को कितना अलॉटमेंट दिया जा रहा है उसकी जानकारी दिया जाता है। और जो प्रत्येक डीलर को जो डिस्पैच का स्टेटस है, कब गया अनाज, कब पहुंचाया गया उनको, उसकी जानकारी है। और प्रत्येक डीलर कितना अनाज कब उठाया है वो है। मिड डे मील जो स्कूल्स को हम लोग देते हैं उसकी भी जानकारी रहता है। तो ये सारी जानकारी ओपन पोर्टल में हम लोग अभी दिए हुए हैं ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। मैं और कुछ बिंदु बताना चाहूंगा क्योंकि जो ई केवाईसी कराने की बात है, ई केवाईसी के लिए व्यक्ति किसी भी राशन दुकान में जाके कर सकते हैं। अब ये ऐसा कोई व्यक्ति है दिल्ली में काम कर रहा है या महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसी राज्य के किसी भी वो राशन दुकान में जाके वो कर सकते हैं। ये मात्र 3 राज्य ऐसा है, उसको छोड़कर ये व्यवस्था भारत सरकार की मदद से हम लोगों ने करा दिया। ये है हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु। पुदुचेरी मतलब पांडिचेरी है, और तमिलनाडु। ये 3 राज्यों में अभी तक नहीं हो पाया है। भारत सरकार के ऐसे प्रयास जारी हैं। उसके अलावा हमारे जो बिहार के कोई भी व्यक्ति अन्य राज्य में हैं, उनको यहाँ लौटने की जरूरत नहीं, बल्कि वहां पर बैठे बैठे वो अपना ई केवाईसी का काम भी वो करा सकते हैं। जो राशन दुकान में कितने भी बांटा जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था है राज्य में, विभाग में। जैसे हर सबसे पहला तो अनुमंडल स्तर पर एसडीओ के जो नेतृत्व में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति है। वो प्रत्येक महीना मीटिंग करके कोई शिकायत है तो उस शिकायत को जांच करके कार्रवाई करनी है। इसके अलावा
जिला स्तर पर भी प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक सतर्कता समिति है। उसी तरह प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर भी सतर्कता समिति गठित है। उसकी मीटिंग्स किया जा रहा है, उस पर कंप्लायंस को सीरियसली देखा जा रहा है। ये राशन कार्ड और जो राशन वितरण से संबंधित है। और मैं शॉर्ट में थोड़ा अधिप्राप्ति के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आप लोगों का कहा गया, अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार का प्राथमिकता है। और अधिप्राप्ति में राज्य सरकार का निर्णय है कि धान, गेहूँ, उसके अलावे हम दलहन और मक्का का भी अधिप्राप्ति करने के लिए हम तैयार हैं। पिछले साल हम लोगों ने मक्का के लिए तैयार किए थे, 2-3 साल से हम लोग अधिप्राप्ति के लिए तैयारी रखे हैं। लेकिन दलहन और मक्का में थोड़ा न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उससे ज़्यादा मार्केट प्राइस रह रहा है, तो इस कारण से वास्तव में नहीं हो पाए। बट अदरवाइज सरकार के स्तर से ये व्यवस्था ऑलरेडी है। और धान अधिप्राप्ति लगातार किया जा रहा है। सबसे अधिक 45 लाख मेट्रिक टन 2 साल पहले किया गया। गत साल 42 लाख मेट्रिक टन का धान का किया गया, और इस साल 30,80,000 मेट्रिक टन का धान का अधिप्राप्ति हुआ है। उसके अगेंस्ट में जो हमें सीएमआर प्राप्त करना है, लगभग 98% सीएमआर प्राप्त हो गया है। 15 तारीख तक हम लोगों ने अंतिम डेट रखा है। जो कुछ लोग बचे हुए मिलर और पैक, उनसे हम लोग इसका प्राप्त कर रहे हैं। अभी आने वाले वर्ष में ये 24-25 का भी धान अधिप्राप्ति के लिए हम लोग पूरी तैयारी में हैं। सहकारिता विभाग के साथ मिलकर हम लोग नवंबर महीने में, पिछले साल जैसे नवंबर महीने से अधिप्राप्ति का काम प्रारंभ करने के लिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए सभी तरह की व्यवस्था हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है। और राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद इसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं बताना चाहूँगा, विभाग का है, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। उसके तहत उपभोक्ता के संरक्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं। विभाग में माननीय मंत्री जी के जो नेतृत्व में विभाग में एक निदेशालय है, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय। तो उसके देखरेख में कई तरह का काम हो रहा है। तो उसमें जो भी उपभोक्ता है, कंज्यूमर कोई भी हो सकता है किसी भी क्षेत्र का, उनका कोई भी शिकायत होगा, शिकायत मुख्य रूप से 2 तरह का शिकायत होगा। जो भी खरीदा जा रहा है उसमें कुछ कमी, यानी डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, ठीक है, या कोई सेवा प्राप्त कर रहा है उसमें कुछ कमी होगा, यानी डेफिशिएंसी इन दी सर्विस। मुख्य रूप से ये 2 चीज के लिए कोई भी क्षेत्र में हो, या गाड़ी की मामला हो, या कोई साबुन ही खरीद रहा हो, या कोई भी चीज खरीद रहा है उसमें कुछ उनका कमी है, उसके खिलाफ में वो कंज्यूमर ग्रुप में वो प्रोटेक्शन के लिए, मतलब वो संरक्षण के लिए व्यवस्था है। ये व्यवस्था यही है, हर एक जिले में जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है तो वो बना हुआ है, यानी जो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है, हर जिले में है। उसी तरह का राज्य आयोग भी राज्य स्तर पर है। राज्य में उसका जो अध्यक्षता है वो माननीय उच्च न्यायालय पटना से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी हैं। और उसी तरह का जो जिला में कमेटी गठित है, जिला में जो फोरम है, आयोग है, और जिला का आयोग है वो जिला स्तर के डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर्ड न्यायाधीश है, तो उनके अध्यक्षता में वहां पर है। ये मतलब अभी तक का हम लोगों का राज्य आयोग से लगभग 17,980 मामलों का निष्पादन हुआ है, और जिला आयोग में 1,15,000 से ज्यादा मामलों का निष्पादन हुआ। तो इसमें नियम यही है कि इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है, वो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में है, उसमें भी लोग जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो 50 लाख रुपया तक का मामला होगा वो जिला स्तर पर होता है, और 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में होगा वो राज्य स्तर पर है, और 2 करोड़ से ऊपर की कोई मामला है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला जा सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि अभी हाल में जो पटना जिला का एक आयोग है, पटना जिला का आयोग ने एक आदेश पारित किया। तो उसमें एक व्यक्ति ने गया है वो आयोग के पास, ये कहते हुए कि मतलब जो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट ये दे दिया कितने भी लोग यहाँ पढ़ेंगे और सबको नौकरी मिलेगा टाइप का, ठीक है। तो वो नौकरी नहीं मिला, तो उसमें केस किया है और बड़ा पेनाल्टी वगैरह हुआ, और कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर, ठीक है। तो यानी कोई भी क्षेत्र का जो उपभोक्ता हो तो उनका समस्या है तो उसका संरक्षण के लिए भी हमारे डिपार्टमेंट काम कर रहा है। यही है मुख्य रूप से, जैसे माननीय मंत्री महोदया ने भी कहा और हम भी कहे हैं, मतलब खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित जितने भी काम कर रहे हैं
तो इसके बारे में एक संक्षिप्त में विवरणी है। अभी माननीय मंत्री महोदय का विभाग द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में सम्मानित मीडिया के भाइयों बहनों का अपनी ओर से एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तमाम बिहार वासियों को आपके माध्यम से नमस्कार प्रणाम करती हूँ। इस प्रेस वार्ता में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी, विशेष सचिव नैयर इकबाल जी, अपर सचिव श्री उपेंद्र कुमार जी, मुख्य महाप्रबंधक अधिप्राप्ति श्री मृत्युंजय कुमार जी, मुख्य महाप्रबंधक जन वितरण श्री रमन कुमार जी एवं अन्य सभी उपस्थित विभाग के अधिकारीगण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में गरीबों के लिए समर्पित रहने वाला विभाग है। गरीबों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने के लिए विभाग संकल्पित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8 करोड़ 35 लाख लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कर रही है। इसके लिए 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकान कार्यरत है। कुल राशन कार्ड धारियों की संख्या 1,97,00,000 है। प्रत्येक लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं, 4 किलोग्राम चावल दिया जाता है। आप सबों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर लाभुक राशन ले सकते हैं। यानी अब लाभुक को किसी एक जन वितरण प्रणाली की दुकानदार पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रही है। वहीं राज्य के बाहर रह रहे लाभार्थी देश के अन्य जन वितरण दुकान से राशन ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राज्य के राशन कार्ड धारियों को किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर संधारित ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी आधार सीडिंग की सुविधा कर दी गई है। ई-केवाईसी से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है और गलत व्यक्ति खाद्यान्न का लाभ नहीं ले सकते हैं। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग केवल गरीबों को राशन नहीं देती, बल्कि हमारे जो अन्नदाता हैं, किसानों को धान फसल के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए व्यवस्था करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सोच है कि किसानों के उत्थान के बिना बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं किया जा सकता। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में राज्य के रैयती तथा गैर रैयती किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 30,80,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। खरीफ विपणन मौसम 24-25 में भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए साधारण धान 2300 रुपया प्रति कुंटल तथा ग्रेड ए धान 2320 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है।
इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ। धान अधिप्राप्ति की तैयारी विभाग में चल रही है। शेष हमारे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जो कर्तव्यनिष्ठ सचिव हैं डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी से कहूंगी कि विस्तार पूर्वक बिंदुवार आकर डेटा बताएंगे आपको कि जो अभी हम लोगों के पास जो टोटल आवेदन है वो टोटल आवेदन लगातार आते रहता है, लेकिन जो अभी पेंडिंग है वो मैं बता देता हूँ। पेंडिंग आवेदन है 2,18,000 आवेदन है। उसका नियम के अनुसार 1 महीने के अंदर करना है, 1 महीने के अंदर निष्पादन करना है, लेकिन कई बार डिले होता है। उसको हम लोग यहाँ से विभाग के स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग प्रमंडलीय स्तर पर बैठक भी आयोजित होती है और उसमें माननीय मंत्री महोदया की अध्यक्षता में हम लोग बैठक करके वहाँ पर भी हम लोग समीक्षा करते हैं। इसमें सर समस्या ये होती है सर कि आपके जिलों में जो जिलाधिकारी तैनात है वो आपके खाद्य आपूर्ति पदाधिकारियों का लोकेशन में कई तरह के काम लेते रहते हैं, तो मूल काम जो है वो कर नहीं पाते, इस कारण से भी लंबित होता है। तो कृपया डीएम साहब लोगों को अगर आप अपने स्तर से मार्गदर्शन देंगे कि ये सही में समस्या है, हम लोग भी लिखेंगे, ठीक है हम लोग। लेकिन जिला प्रशासन को सभी तरह का पदाधिकारियों से काम लेना पड़ता है और दूसरी तरफ हमारे काम में जिला प्रशासन का अन्य लोगों का सहयोग भी मिलता है, दोनों चीज होता है। लेकिन कहीं भी हमारा राशन कार्ड बनने का काम उससे प्रभावित होता है तो हम लोग जरूर जिला प्रशासन से बात करके उनको छोड़ने के लिए और इस काम में प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग काम करते हैं। टैक्स के माध्यम से भी जो है तो पीडीएफ देने की योजना बनी थी, इसका क्या हो रहा है? नहीं, पैक्स के माध्यम से पैक्स के द्वारा भी कई जगह पर पीडीएस दुकान संचालित है। अभी हम हाल में वैशाली में राजा पोकर प्रखंड में गए थे, वहां पर तो हम औचक निरीक्षण में गए, वहां पर हम एक पैक्स में ही गए थे तो पैक्स भी मतलब संचालित, पैक्स में भी संचालित है पीडीएस दुकान। ऐसा कई जगह पर है। एक सवाल है सर, हम लोग के पास कई बार कोरोना जाते हैं तो लोग बताते हैं जो उनके पास कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो 1,000 से 1,500 रुपये तक पास किए जाते हैं, लोग बताते हैं तब तक नाम नहीं जोड़ा जाता है, प्रोसेस में नहीं लाया जाता है जब तक 1,000-1,200 रुपये हमको नाम। इस तरह की आप लोग के पास भी शिकायतें आती है क्या? यदि ऐसी बात है देखिए, हाँ मतलब ये इस तरह की कोई स्पेसिफिक शिकायत हम विभाग में तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं जो बिफोर टाइम यानी मतलब 30 दिन के अंदर करना है। 30 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पदाधिकारी परेशान करते होंगे या कुछ कारण से डिले हो रहा है, तो डिले के कारण को हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। उस कारण से ही मतलब ये इतने बड़ी नंबर्स में राशन कार्ड बनाने का, राशन कार्ड डिलीशन करने का, यानी जो हमारे पास राशन कार्डधारियों को जो डाटा है उसको हम मतलब कितना प्यूरिफाई करते जाना है उसी में हम लोग लगे हुए हैं।